तो कल हमने डिस्कस किया था हायरार्किकल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल पहले नेक्स्ट हमारा जो है वो नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल है, और अगर टाइम मिलेगा तो ब्रीफ टाइम मिलेगा तो ब्रीफ आइडिया हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का भी ले लेंगे। तो बेसिकली जो है हमारा नेटवर्क मॉडल क्या है कि जो हायरार्किकल मॉडल है उसमें इम्प्रूवमेंट अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हायरार्किकल मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द ट्री, while नेटवर्क मॉडल ग्राफ के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ट्री और ग्राफ में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो ग्राफ में क्या है कि लूप होता है, मतलब क्लोज्ड मैश होती है, जबकि ट्री में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली जो ट्री में यानी हायरार्किकल मॉडल में हमने कल देखा था, इसमें जो मॉडलिंग है या मॉडलिंग रिलेशन है हायरार्किकल मॉडल में वो 1:n, क्योंकि एक पेरेंट नोड है और बहुत सारे चाइल्ड नोड होते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल में। जबकि इसमें क्या है नेटवर्क मॉडल में कि ये हमारा परमिट करता है मैनी टू मैनी relationships in the data, among the data. Many to many in the sense कि it is implemented by using a graph. Okay. तो ग्राफ को यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं हम। तो ग्राफ में क्या है कि मैनी टू मैनी रिलेशंस होते हैं, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू मैनी अदर नोड्स। तो जो कनेक्शंस हैं कि एनी नंबर ऑफ नोड कैन बी कनेक्टेड टू एनी नंबर ऑफ नोड। और बेसिक अगर नेटवर्क का स्ट्रक्चर देखें तो भी नेटवर्क का यही स्ट्रक्चर होता है कि एवरीवेयर डिफरेंट कनेक्शंस टू एवरी नोड आर कमिंग आउट एंड कमिंग इन, गोइंग आउट एंड कमिंग इन। तो बेसिकली जो है मेन इसका वो ये है कि मॉडलिंग हमारी मैनी टू मैनी रिलेशंस को सपोर्ट करती है, जबकि हायरार्किकल मॉडल 1:n को सपोर्ट करती है। मतलब यहाँ पर मल्टी पेरेंट्स फॉर ए सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं नेटवर्क मॉडल में। तो नेटवर्क मॉडल क्या है कि सेट थ्योरी पर बेस्ड है। टोटल नेटवर्क थ्योरी, जहां भी नेटवर्क मॉडलिंग या नेटवर्क थ्योरी आएगी, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द सेट थ्योरी। और जैसे मैंने बताया कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज होता है रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस तरह के मॉडलिंग का, इस तरह के डेटाबेस का जो एग्जांपल है वो है CTCG। दूसरा एग्जांपल भी है जो कि हम अभी कंपैरेटिव स्टडी में देखेंगे। अब इसके एडवांटेज जो हैं कि इसकी जो इंटीग्रिटी है, कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी, ये हायरार्किकल मॉडल से कम इक्वल होती है। दूसरा जो इसका मेंबर रिलेशनशिप है वो डेटा इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है, और इसमें डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है नेटवर्क मॉडल में। सो इट इज बेटर देन द हायरार्किकल मॉडल। जबकि हायरार्किकल मॉडल में कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज या स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो केवल टोटली एप्लीकेशन प्रोग्राम बेस्ड पर चलता है हायरार्किकल मॉडल। अब इसमें जो डेटा एक्सेस, जैसे अभी मैंने बताया कि मैनी टू मैनी रिलेशन यानी मल्टी पेरेंट रिलेशन यहाँ पॉसिबल है, और ये नेटवर्क मॉडल हमारा बेटर देन द
हायरार्किकल मॉडल है, या बेटर हम ये कह सकते हैं कि हायरार्किकल मॉडल में इम्प्रूवमेंट करके जो बनाया गया, दैट इज द नेटवर्क मॉडल। और ऑब्वियसली कि फाइल सिस्टम मॉडल से तो बेटर होगा ही। इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है नेटवर्क मॉडल की, अपने आप में नेटवर्क मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर हमारे हर एक नोड के बहुत सारे कनेक्शंस हर एक नोड से हों, और अगर कहीं स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो वो सारे एप्लीकेशन में चेंज करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क मॉडल। अब हम आते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की तरफ। तो बहुत सारी रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ट्रायल स्टेजेस के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बन के आया रिलेशनल डेटा मॉडल, which is nowadays widely used as a commercial product। तो आज के टाइम में सभी कंप्यूटर, सभी टाइप के कंप्यूटर्स के लिए इस रिलेशनल मॉडल के लिए, इस अप्रोच के लिए सारे सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है रिलेशनल डेटा मॉडल। और हमारा जो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल, जो कि तुम लोगों के सिलेबस में भी RDBMS पढ़ना है तुम्हें। अब रिलेशनल मॉडल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यू कैन सी इस मॉडल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, या इट सपोर्ट्स द डेफिनेशन फॉर डेटा स्ट्रक्चर फॉर द डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन। जैसे टेबल हम बनाते हैं, तो दिस इज आल्सो एन डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन रिलेशनल मॉडल, डेटाबेस टेबल्स। दूसरा है फिर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स एज वी नो कि दिस सपोर्ट्स और यूज्ड फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मैनिपुलेशन इन द सेंस कि डेटा में जो भी हमें ऑपरेशंस करना है, so that will be done by using the different operators. थर्ड है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होता है कि ये यूज किया जाता है कि फॉर एनफोर्सिंग द रूल्स, कुछ रूल्स को इम्पोज करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा डेटाबेस चलता रहे। So this is integrity constraints. Later we will study this integrity constraints in separate chapters. Okay. अब इसके रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के या रिलेशनल मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं? तो पहली चीज तो ये है कि ये प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज बार बार करने का जो प्रोसीजर है उसको एलिमिनेट करता है, जैसा हायरार्किकल मॉडल में था। लेकिन यहाँ बार बार एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट सपोर्ट्स द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज अपने आप में ये टेक केयर करेगी कि कोई भी चेंज होता है, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DDL, DML एक्सेट्रा। तो DDL और DML है, तो वो क्या है, हमारी क्वेरी लैंग्वेज है। तो यूजर क्या है, अपनी क्वेरी उन लैंग्वेजेस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है, और यूजर्स को एग्जैक्ट फिजिकल स्ट्रक्चर जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि हायरार्किकल मॉडल में था। यूजर को किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर की कि नेटवर्क क्या है एक्चुअली, उसको जानने की जरूरत नहीं है। बट यूजर्स को
ये जानना जरूरी है कि जो डेटा है हमारा डेटाबेस में वो अलग अलग रिलेशंस में किस तरह डिवाइडेड है, मतलब डेटा का जो रिलेशंस हैं और उनका डिविजन्स इनटू द डिफरेंट रिलेशंस, ये यूजर्स को जानना जरूरी है। बाकी फिजिकल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है यूजर्स को इस रिलेशनल मॉडल में। अब इसके डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो रिलेशनल मॉडल है इसमें एक्चुअली हार्डवेयर ज़्यादा लगता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफरेंट यूज होते हैं। तो अलग अलग लेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूज होती है जिसमें डिफरेंट ओवरहेड्स होते हैं, मतलब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर से उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्विचिंग या फिर वी कैन से ओवरहेड। ओके, दूसरा ये है कि इसकी जो सिंप्लिसिटी है, कंसेप्चुअली इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें क्या होता है कई बार अनट्रेन्ड पीपल, मतलब कि जो वेल वर्स्ड नहीं है डेटाबेस और इस सिस्टम से, तो अच्छे सिस्टम को वो पुअरली डिजाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कंपैरेटिव स्टडी की तरफ कि जो तीनों मॉडल हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो 3 कॉलम है जिसमें एक में हायरार्किकल मॉडल है, दूसरे में नेटवर्क है, तीसरे में रिलेशनल है। और डिफरेंट डिफरेंट हम क्राइटेरिया ले रहे हैं, तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेस्ड हम तीनों मॉडल्स का कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो पहला है डेटा स्ट्रक्चर। तो हायरार्किकल मॉडल में yesterday we have discussed the data structure used is tree, जबकि नेटवर्क मॉडल में ग्राफ यूज होता है। और इसमें जो रिलेशनशिप ये जो है हायरार्किकल मॉडल में एक्चुअली 1-to-n रिलेशनशिप ये इधर आएगा हमारा हायरार्किकल मॉडल। तो डेटाबेस यहाँ पर 1-to-n रिलेशनशिप होता है, जबकि यहाँ पर ये मैनी टू मैनी रिलेशन होता है। अभी इस डोंट वरी अबाउट द रिलेशनशिप, क्योंकि ये हमें 4th कमेंट चैप्टर से पढ़ना है कि डिफरेंट रिलेशनशिप टाइप्स क्या होते हैं। हालांकि ये सेट थ्योरी बेस्ड है और सेट थ्योरी में रिलेशंस पढ़े भी हैं मैथमेटिक्स में लोगों ने। तीसरा है रिलेशनल मॉडल। तो इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो टेबल्स। तो जो हमारा डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स यहाँ पे होता है रिलेशनल मॉडल। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो नेट हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल दोनों ही सिंपल क्वेरी के लिए फास्ट होते हैं, बट अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो डेटा स्ट्रक्चर जो है ट्री या ग्राफ, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, देन इट बिकम्स स्लो। वाइल रिलेशनल मॉडल क्या है कि बहुत टाइप की क्वेरी के लिए ये सही से वर्क करता है रिलेशनल मॉडल। अब बाकी और पॉइंट देखते हैं कंपेरिजन के लिए। मेथड ऑफ डेटा एक्सेस। तो हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में दोनों में नेविगेशनल होता है। हायरार्किकल मॉडल में क्या है कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जैसा कि जानते हो तुम लोग। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो हमें किसी भी नोड पे जाना हो
तो हमें ट्री के रूट नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा हायरार्किकल मॉडल। चाहे हमें किसी भी लेंथ तक जाना हो तो रूट से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। और नेटवर्क मॉडल में क्या है कि इसमें भी हमें किसी एक नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई रूट वगैरह तो होता नहीं है ग्राफ में। नेटवर्क मॉडल ग्राफ यूज करता है, तो ग्राफ में कोई रूट वगैरह नहीं होता। तो इसमें हमें क्या है कि नेटवर्क मॉडल में किसी एक नोड से स्टार्ट करके और फिर जहां तक जाना है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जबकि रिलेशनल मॉडल में ये नॉन नेविगेशनल होता है, नॉन प्रोसीजरल होता है। जबकि हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में नेविगेशनल और प्रोसीजरल होता है। तो रिलेशनल मॉडल में क्या है कि क्वेरी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है, तो बाय यूजिंग दैट क्वेरी लैंग्वेज वी कैन डायरेक्टली यूज द कमांड फॉर दैट क्वेरी लैंग्वेज। और क्वेरी लैंग्वेज की कमांड्स के थ्रू हम रिलेशनल मॉडल को एक्सेस कर लेते हैं। मतलब रिलेशनल मॉडल में जो अपना मैनिपुलेशन है, एक्सेस है, डिलीट है, एक्सेट्रा, वो सब ऐसे कर लेते हैं क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके। मैथमेटिकल बेसिस क्या है कि जो हायरार्किकल मॉडल है और नेटवर्क मॉडल है, इसमें कोई खास मैथमेटिकल बेस नहीं है। हाँ, ये नेटवर्क मॉडल में जरूर सेट थ्योरी हमारी थोड़ा बहुत यूज होती है, बट रिलेशनल मॉडल में दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी जो कि हमारी डील करती है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। अब क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो क्वेरी लैंग्वेज जो है वो हायरार्किकल मॉडल में यूज होती है जनरली कोबोल के थ्रू। हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल दोनों में कोबोल बेस्ड कमांड यूज होती है। तो हायरार्किकल मॉडल में D1/I एक कोबोल का ये मॉड्यूल है या कोबोल की सपोर्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है उसको एक्सेस करने के लिए। और नेटवर्क मॉडल में भी वही है। जबकि रिलेशनल मॉडल में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, स्टैंडर्ड कमांड्स फ्रॉम द SQL यूज होती हैं रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट क्राइटेरिया है डेटा इंटीग्रिटी। तो हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल में कोई इंटीग्रिटी जनरली सपोर्ट नहीं करता है। और SQL में ये क्या है कि मॉडल का पार्ट ही है। ये जो मॉडल है रिलेशनल मॉडल, ये अपने आप में डेटा इंटीग्रिटी सपोर्ट करता है। अगर डेटाबेस को मॉडिफिकेशन करना चाहें, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो ट्री और ग्राफ रिस्पेक्टिवली दे आर यूज्ड बाय द हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल। तो दोनों में ही डिफिकल्ट होता है। जबकि SQL में, सॉरी, रिलेशनल मॉडल में ये रिलेटिवली इजी है डेटाबेस मॉडिफिकेशन, बिकॉज इट इज डन बाय यूजिंग द क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके किया जाता है, इट इज रिलेटिवली इजी। डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो अगेन हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में कोई डेटा इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि फिजिकल कल मैंने डिस्कस किया था हायरार्किकल मॉडल में कि डेटा इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं है दोनों में ही, हायरार्किकल और नेटवर्क, क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चरल बेस्ड हैं, स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। डेटा की डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर पर है, तो डेटा इंडिपेंडेंस नहीं है। जबकि इसमें रिलेशनल मॉडल में ये मॉडल का ही पार्ट है। डेटा इंडिपेंडेंसी मॉडल का ही पार्ट होता है रिलेशनल मॉडल। तीनों के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हायरार्किकल मॉडल का एग्जाम्पल है IMS, नेटवर्क का है IDMS। एक एग्जाम्पल मैंने वहां बताया था, ये देखो पीछे CTCG नेटवर्क मॉडल का।
CTC। तो एग्जाम्पल ये हो गए, और SQL के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे, Oracle, DB2, और आज के टाइम में जो भी हमारे डेटाबेस यूज होते हैं, दे यूज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड जनरली बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल्स की। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां डेटाबेस हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग है, उससे रिलेटेड जो डेटा हमें चाहिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट गैलेक्सीज, डिफरेंट सोलर सिस्टम, या फिर जो और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जहां पर डेटाबेस हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल यूज किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में OODBMS या सिंपल ऑब्जेक्ट डेटाबेस या ODBMS। तो ये क्या है, इसमें मेन खास बात ये है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट मॉडल है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसकी तरह ये हमारे डेटा को लॉजिकल मॉडल में स्टोर करता है, मतलब बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अभी तो हम इसका शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जबकि पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है, हायर स्टडी अगर करोगे तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ये क्या है कि फिजिकल डेटा मॉडल को ऑप्टिमाइज किया जाता है लॉजिकल डेटा मॉडल के लिए। मतलब एक तरह से कि फिजिकल मॉडल का ऑप्टिमाइजेशन है लॉजिकल डेटा मॉडल के लिए। और ये 1970s के राउंड जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आई या डेवलप हुई, तब से ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एक्सप्लोर हुआ और कंसेप्ट डिजाइन हुआ। तो अब क्या है कि जो इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, these complexities will be simply or simplified by using the objects। हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इस सेंस में कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका जो परफॉर्मेंस है मैनी टाइम्स परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जबकि हमें कोड क्या है कि काफी कम लिखने पड़ते हैं, बिकॉज कि ये कोई इंटरमीडिएट लैंग्वेज यूज नहीं करता है, SQL टाइप का SQL या इंटरमीडिएट लैंग्वेज यूज नहीं करता है, तो हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता। और इसमें क्या है कि जो भी लिखना है वो अपने चॉइस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होता है, और लिखना होता है या ऑलरेडी हमें वहां बने बनाए ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये जो कोड हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले डायरेक्टली अवेलेबल, वो डायरेक्टली डेटाबेस को अप्लाई कर सकते हैं हम, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट का टाइम सेव होता है, मनी सेव होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। इस तरह परफॉर्मेंस ये काफी बूस्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के लिए जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका स्टैंडर्ड दिया उसका नाम है ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट ग्रुप, ODMG, ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट ग्रुप। तो ODMG या शॉर्ट में OMG भी कह सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने
डेटा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा इंटरफेस है एक नेटवर्क पर, उसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड वे में प्रोड्यूस किया है, तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चलता है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है तो वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग स्टैंडर्ड दिया है, जैसे OSI है, TCP/IP मॉडल है। इसी तरह यहाँ ODMG जो ग्रुप है, it has standardized the concept related to the object oriented database management system. अब ये कंपनी में एक्चुअली लगभग 10-15 साल से यूज हो रहा है, कंपनी में लगभग 15 साल से। तो प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज में अभी रिसेंटली कुछ ही साल पहले स्टार्ट हुआ है इसको यूज करना, जबकि RDBMS हमारा बहुत टाइम से यूज हो रहा है। तो सारा सिस्टम, सारे प्रोसीजर या सारा सेटअप लगभग RDBMS के हिसाब से सेट हो गया है, या ये कह सकते हैं कि RDBMS के हिसाब से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड यूजर्स, प्लेटफॉर्म और सेटअप सब कुछ उसके हिसाब से आज के टाइम में लगभग सेट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को यूज करने में इतना जल्दी इसमें अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और किन सिचुएशन में ये यूज होता है, हाँ, ये अटेंडेंस डाल देना ग्रुप पे लेके, तो उसी अटेंडेंस को मैं उसमें यूज कर लूँगा यूराइज पोर्टल को फिल करने में, ठीक है। तो सेंड द अटेंडेंस, दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो ये ODBMS यूज होता है हमारा जब कुछ सिचुएशन में, जैसे बिजनेस की नीड हो, या हाई परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड हो, या कॉम्प्लेक्स डेटा हमारा यूज होना हो, तो इन सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS की रिक्वायरमेंट होती है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर फॉर relational model, network model and object oriented database model. Okay, by this I'm closing this lecture, this meeting, और अटेंडेंस अभी डाल देना ग्रुप में, ठीक है। डाल दी होगी आई थिंक, देखा नहीं। मैं एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को। बनने तो